उसके लिए? कोई मेरे को माँ बहन की गालियां दे और मैं जाकर के उससे समझौता करूं जाकर के बैठ करके? देखिए, पहले तो आप अपना लहजा सुधारिए। मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आप इतने जिम्मेदार हो कैसे बात करेंगे तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, पढ़े लिखे की जाहिल वाली बात कर रहे हैं। आप लोग की वजह से एक मैसेज फैला हुआ है पूरे उसमें कि वो बी टीम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो बी टीम है? मैं अभी भी आपको ये बात कहता हूँ, जो इंसान मस्जिद हरम में जाके कसम खा रहा है, उसकी आप उनके बेटे को और अमानुल्लाह खान को ला रहे हो। यार कमाल बात कर रहे हो, ऑन रिकॉर्ड बात है ये। आप उनके भाई हैं क्या, रिश्तेदार हैं आप उनके बात करिए ना। आप उनके रिश्तेदार हैं क्या? नहीं, हम क्यों? फिर आपको बड़ा दर्द हो रहा है, आप मीडिया में हैं मीडिया में, आप मुझे कहेंगे शहजाद भाई आ जाइए, मेरी मदद की मुझे जरूरत है, तो ना आऊं ना? बेहतरीन आप सवाल करते हैं। आप तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जो है ना विधायक जी की एकदम इतनी सिंपैथी, आदमी आपको गाली गलौज करे खुल्लम खुल्ला वीडियो बनाकर उसको वायरल। तो मैं कहूँ चलिए पहले जो है ना उसके बाद चलते हैं, बैठ के बात करते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखा दूं, जिस वीडियो के खिलाफ मैं आज शाहीन बाग थाना में मौजूद हूं। वो वीडियो ये है जिसमें हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अमानतुल्लाह खां के करीबी समर्थक, या ये समझ लीजिए अमानतुल्लाह खां खुद इस बात की, इस चीज़ को करवा रहे हैं। तो ये वीडियो है जिसमें इन्होंने हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को माँ बहन की गालियाँ दी हैं और ये कहा है कि पतंग वालों को मार। तो ये बड़ी आपत्तिजनक भाषा में इन लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसी के खिलाफ आज हम शाहीन बाग थाना में आए हैं और ये हमने FIR कंप्लेंट डाल दी है और हमें थाना SHO ने ये आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे। ओखला से शिफाउर रहमान लड़े थे, मुस्तफाबाद से हाजी TNC से पाँच मरतबा से सांसद हैं और जिनको पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया उनको एक लहजे से बुलाती है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जानती है, इज्जत देती है, पूरा संसद उनको इज्जत देता है। बर्दाश्त नहीं है, जिनको पूरी दुनिया जिनकी तारीफ कर रही है, जिनकी पूरी दुनिया उनको सम्मान दे रही है, वो उनको दो चार ऐसे उठ के आते हैं अमानतुल्लाह खां के समर्थक के, उनको गालियां देते हैं। देखिए बौखलाहट मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों के अंदर है, लेकिन ये भी नहीं कि आप इतनी बौखलाहट में आ जाए कि किसी दूसरे पे अभद्र टिप्पणी करने लगे, गालियां देने लगे। मैंने अभी बताया ना, थाने ने हमें जो आश्वासन दिया है, ये दिया है कि हम जल्द से जल्द इन पे FIR दर्ज करेंगे। FIR तो खैर आज हो ही गई है, बाकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और हम रुकेंगे नहीं, हम हर तरीके से कार्रवाई करेंगे। अभी हम DCP से बात करेंगे और जो भी हम कमिश्नर से भी बात करेंगे इसके लिए कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकार है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। चलिए मैं मान लेता हूं कि वहां पे BJP जीत गई है। अब मुझे एक बात बताइए, कहीं पे कांग्रेस भी तो इसी तरीके से करती है, वहाँ BJP जीत जाती है, वोट काटने का काम करती है। तो बहुत सारी सीटों पे पूरी दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली की सीट आप देख लीजिए, वहाँ पे भी यही हुआ है। तो अब हमारे ऊपर आप ये आरोप लगाना, तो मैं कहीं से कहीं तक इसको दुरुस्त नहीं समझता इस आरोप को। ये वीडियो मेरे सामने सुबह में आई, मॉर्निंग में आई, तो मैंने इसको फिर वीडियो को देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा मैं इसके खिलाफ FIR करूँगा, कार्रवाई जरूर कराऊंगा। तो मैं उसके बाद से मैं तैयारी में लग गया, मैंने FIR तैयार करी और उसके बाद मैं अभी आपके सामने थाने में 7 बजे का अपने समर्थकों, हमने पार्टी का आला कमान को सबको बात करी, सबसे हमने बोला उनसे, तो उन्होंने कहा हमने 7 बजे का टाइम दिया और आज आप देख रहे हैं अवाम हमारे साथ खड़ी है। ओखला के जितने भी MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थक हैं हमारे साथ खड़े हैं, जामिया के हमारे साथ खड़े हैं, जामिया से मजलिस के स्टूडेंट विंग के प्रेसिडेंट खड़े हैं, अध्यक्ष खड़े हुए, हम लोग साथ में सब लोग। बाकी हमने प्रदेश अध्यक्ष से बात करी, उन्होंने कहा ठीक है आप इसको संभालिए, इस पे FIR कीजिए। वो भी आप लोगों से रूबरू होंगे, आप लोगों से बात करेंगे। हमारा काम था FIR कराना, हमने कराया FIR। नाराजगी उनको थी चुनाव के दौरान, उनको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से बड़ी नाराजगी थी, ये सबने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। तो हो सकता है कहीं उनके कहने पे कर दिया हो। मैं ये उन पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो आज जो ये कुछ हुआ है, किसी सम्मानित MP के खिलाफ अगर खुल के इस तरह से गाली गलौज, असंवैधानिक शब्द का जो प्रयोग किया गया है, माँ बहन की जो गालियाँ दी गई हैं, ये दर्शाता है कि वो अपने आप को जो कह रहे हैं ना जीते हुए, जीत के भी वो हार गए हैं। ये भाषा जो है, इस तरह की वो लोग जो प्रयोग कर रहे हैं, इससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि वो इलाके के अंदर माहौल खराब करना चाहते हैं। शहजाद साहब आप उनको टारगेट कीजिए, विधायक की इसमें क्या गलती है? विधायक ने तो नहीं बोली ये बात, हो सकता है विधायक के साथ नहीं। अगर ये विधायक का सपोर्ट नहीं है तो विधायक आए और माफी मांगे पूरे ओखला की आवाम से। विधायक ने थोड़ी गाली दी है। अरे विधायक के जो करीबी लोग हैं, उसके टीम के लोग हैं,
आप समझिए, जब आदमी किसी टीम का हिस्सा होता है तो उंगली किस पे उठेगी? विधायक पे उठेगी। विधायक आए और माफी मांगे जो उनके लोगों ने किया है कि हाँ ये जो कुछ किया गलत किया है, उसी को लेके आज ये यहाँ पे जो एफआईआर हुई है, यहाँ कुछ लोग हमारे पार्टी अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग एक ही इलाके में एक ही घर में रहते हैं, तो मुझे बुलाया गया, फ़ोन किया गया, तो मैं आज खड़ा हूँ मदद के तौर पे, और एफआईआर होगी उनके खिलाफ और कानूनी कार्रवाई होगी मजबूत इंशाअल्लाह। बात नहीं है इस तरह से गाली गलौज करना, धमकाना, ये उनके लिए आम बात है, ये आम बात है। और इंशाअल्लाह अब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, फुल बहुमत से बनी है। इंशाअल्लाह ये गुंडागर्दी जितने माफिया हैं ओखला के अंदर, ये मैं यकीन के साथ आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ, यहाँ ये एक नहीं दिखाई देगा इंशाअल्लाह। या तो ये सारे जेल में होंगे या ये ओखला छोड़ के भाग जाएंगे इंशाअल्लाह। कि कहीं ना कहीं इन लोगों के संरक्षण में ये सारे माफिया काम कर रहे हैं, चाहे वो गुंडा एलिमेंट हो, चाहे वो बदमाश हो, चाहे वो माफिया हो, कोई भी माफिया हो। ये यकीन के साथ मैं फिर कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह सरकार हमारी फुल बहुमत में आ गई है और जल्द से जल्द अभी गठन होगा सारा मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री का। उसके बाद ये माफिया जितने हैं इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई बहुत मजबूती से हम करवाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप भाजपा में आप एफआईआर करवाने क्यों आए हैं इनके साथ? आप मुझे कल बुलाएंगे, आप मीडिया में हैं मीडिया में, आप मुझे कहेंगे शहजाद भाई आ जाइए, मेरी मदद की मुझे जरूरत है, तो ना आऊं? बताइए आप। भाईचारे के तौर पे आए? बस भाईचारे के तौर पे आया हूँ। ठीक है, पार्टी विचारधारा अलग है, लेकिन मेरा जो इलाके का, मेरे मोहल्ले का या पूरा विधानसभा जो ये घर है, यहाँ सब लोग आपस में भाईचारे के साथ में रहते हैं। लेकिन ये 25-50 लोग या 100 लोग जो हैं, जो ये गुंडा एलिमेंट है, जिनका धंधा जो है यही है, और ये कहीं ना कहीं विधायक अमानतुल्लाह खान ने पाल रखे हैं। इनका धंधा ही यही है कि लोगों को धमकाना है, गुंडागर्दी करना है, उनसे वसूली करना है, और अगर कोई शरीफ आदमी उनके खिलाफ आवाज उठाए तो उसके घर पे गुंडों को भेज के उनको धमकाना है, मार पिटाई करना है। ये सबूत के साथ बोलिएगा सर, ऐसे बोलना ठीक नहीं। इससे पहले आपके चैनल पे जितनी बातें हुई कि बिना सबूत के हुई हैं, सबूत के साथ। आज भी सबूत है वो, तो मुझे जानकारी है। और उनके खिलाफ जितनी एफआईआर हुई है, सारी एफआईआर गुंडागर्दी की है। उनका बेटा वहाँ गुंडागर्दी करता है, उसमें नोएडा में जाके, उससे पहले वो अलीगढ़ में मारामारी करते हैं। उनके खिलाफ भी जो है किसी को छेड़छाड़ की एफआईआर है, या कब्जेबाजी की एफआईआर है, या वक्फ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार की एफआईआर है। हो रही है ये नहीं है? उन्होंने जो कहा उसकी आप उनके बेटे को और अमानतुल्लाह खान को ला रहे हो। यार कमाल बात कर रहे हो, ऑन रिकॉर्ड बात है ये। आप उनके भाई हैं क्या, रिश्तेदार हैं आप उनके? उनके बात करिए ना। आप उनके रिश्तेदार हैं क्या? नहीं, हम क्यों? फिर आपको बड़ा दर्द हो रहा है? आपने एमआईएम वालों के साथ मिलकर विधायक के पास जाते, उन सब वीडियो दिखा के बोलते कि ये प्रॉब्लम है, अगर वो जब ना करते कार्रवाई तब आप थाने आते हैं ना। वाह, कमाल कर रहे हैं। क्या कितना बेहतरीन आप सवाल करते हैं। आप तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जो है ना विधायक जी की एकदम इतनी सिंपैथी, वो पहले उनके पास जाते, वो कार्रवाई ना करते, वो वहाँ पे जज लग रहे हैं। एक बार कोई आदमी आपको, मेरी बात सुनिए, उनके समर्थक ऐसा कर रहे हैं। पत्रकार मोदी जी मेरी बात सुनिए, कोई आदमी आपको गाली गलौज करे, खुल्लम खुल्ला वीडियो बनाकर उसको वायरल करे, आपकी माँ बहन करे, असंवैधानिक शब्द बोले, और आपको मैं कहूँ चलिए पहले जो है ना उसके पास चलते हैं, बैठ के बात करते हैं। 150-200 करोड़ रुपए का पानी ये विधानसभा महीने में पीती है। 30-40 रुपए जितने खड़े इनसे पूछ लो, कितने रुपए की कैन आती है भाई आपके घर में? ईमानदारी से 20 रुपए की। आपके कितने की आती है? 40 की। मेरे घर में 25 रुपए की आती है। पत्रकार मोदी जी कितने की आती है आपके घर में? आती है ना ईमानदारी से? 10 साल का जोड़ लीजिए डाटा आप, इतने में तो हमारी कहीं यूनिवर्सिटी बन जाती, कहीं अस्पताल बन जाते। एक हॉस्पिटल नहीं बना आज तक यहाँ पे, एक जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है हमारे इलाके में। मतलब मुझे इस बात को कहते हुए शर्म से डूब मरने के लिए, मतलब अगर गुंजाइश हो उनके विधायक जी के दिल और दिमाग में, तो ये जमुना में जाके डूब मर जाए। मतलब बिहार में यही पत्रकार महोदय जी थे, वहाँ पे आवाज उठाई थी इन्होंने, वहाँ वो रोड तो बन गया, लेकिन आज तक मोहल्ला क्लिनिक बना गया 6 सालों में? बताएं आप ईमानदारी से, नहीं बना ना। 6 महीने का टाइम मांगा है विधायक। अरे वाह, जच्चा बच्चा केंद्र और बाकी कामों के लिए 10 सालों में नहीं बना पाए। 6 महीने का टाइम मांगा। एक लाइब्रेरी नहीं है, पब्लिक हॉस्पिटल बना नहीं है, नया स्कूल बना नहीं है, सड़कें बनी नहीं है। 100 करोड़ रुपए आने के बाद ये हाल है। अरे इतना अभद्र भाषा, ऐसी अभद्र भाषा यूज करेंगे तो अब हम जाके विधायक जी से बात करेंगे इसके लिए? क्या आपके कोई मेरे को माँ बहन की गालियां दे और मैं जा करके उससे समझौता करूं जा करके बैठ करके? ये हरगिज नहीं हो सकता। आप आइए हमारे पास, अगर आपने गाली दी है, जिन लोगों ने गाली दी है वो आके हमसे माफी मांगे।
हम जब उन्हें स्वीकार करेंगे हम तो चल के नहीं जाएंगे उनके पास। हमने कहा था आप गाली बकी है, आपने अपनी मर्जी से गाली बकी, तो माफ़ी मंगवाना हमारा काम है। हम आपसे कहेंगे आप माफ़ी मांगेंगे, और माफ़ी भी अगर मांगेंगे तो माफ़ करने का माफ़ जो करेंगे वो हमारे दिल्ली सदर फैसला करेंगे हमें माफ़ करना है कि नहीं करना है। ये जो अमानतुल्लाह खान साहब के करीबी समर्थक हैं उनमें इसमें इनकी तस्वीरें भी मैंने मेंशन करी हैं, ये तस्वीरें भी हैं इसमें, ठीक है, ये तस्वीरें भी मैंने मेंशन करी हैं इसमें। ये वजह ये है कि इन लोगों ने जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को गालियां दी हैं और जो इनके वोटर्स हैं उनको उन लोगों ने गालियां दी हैं, तो इसी के खिलाफ हम आए हैं FIR कराने। हमने SHO से बोला, उनको आवेदन दिया है, FIR दी है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये कह रहा हूँ, अमानत साहब इस बात को बोल तो सकते थे कि आपने गाली क्यों दिया, आप एक जिम्मेदार सकते हैं। और मैं आपको, आप सबके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूँ, क्या अवैसी साहब से कोई डिबेट कर सकता है किसी भी नॉलेज के मामले में, या कोई भी आदमी उनको झुठला नहीं सकता, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो। इलेक्शन हार जीत लगी रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को अब्यूज करेंगे पर्सनली, किसी को भी गाली देंगे। तो अमानत साहब ने इस बात को क्यों नहीं देखा, उन्होंने क्यों नहीं रोका कि भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम हारे हैं ठीक है कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है, इसका मतलब ये थोड़े कि हम गाली देंगे एक दूसरे को। और दूसरी बात, हैदराबाद से आए, हैदराबाद से वापस चले जाओ। अमानत भाई भी तो शटले के हैं, अब तो भाजपा की गवर्नमेंट आ गई, चले जाए वो शटले, वो तो यही बोल रहे थे कि वो भाग जाएगा। आप बताइए यहाँ दिल्ली का लोकल कौन है, आप दिल्ली के हैं, मैं दिल्ली का हूँ, सब बाहर के हैं। तो ये सब अब शब्द बोलना है, अब्यूजिव लैंग्वेज, इट्स नॉट ए गुड थिंग फॉर द पॉलिटिशियन। आज असद साहब के साथ हो सकता है, कल किसी और नेता के साथ भी हो सकता है, तो ये बहुत ही गलत है, चाहे वो किसी भी इलाके में हो। तो हम जा रहा है कि लोगों में काफी गुस्सा है क्योंकि उनकी वजह से पूरे भाजपा की सरकार बन गई है दिल्ली में। भाई देखिए, आप जर्नलिज्म में आप ऐसे बेवकूफ़ों वाली बातें ना करें। दो सीट पे हम लड़े, एक सीट पे अमानत साहब आ गए। अगर हम लोग की बात भी मानते हैं, ताहिर हुसैन का सीट, बाकी 12 सीट पे क्या हुआ, इनको घमंड खा गया, 15 इनको घमंड खा गया, इनको लगा कि ये 70 के 70 सीट लेके आ सकते हैं। आप बताइए बाकी 15 सीट पे जो ये हारे हैं, क्या वहाँ पे भी बीजेपी का कैंडिडेट था? हरियाणा में जो कांग्रेस हारी, क्या वहाँ पे भी मीम गया था वहाँ पे? यहाँ पे तो कांग्रेस। और आप, असल बात है केजरीवाल बी टीम है भाजपा की, लोगों को अभी ये बात समझ में नहीं आ रहा है। जो बार बार लोग कहते हैं कि मीम बी टीम है, मीम बी टीम, आप बताइए राजस्थान में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ? IIM लड़ा था वहाँ पे, मीम लड़ी थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी वहाँ पे ये हार गया है कि नहीं, कांग्रेस हारा वहाँ पे। तो आप इसका क्या जवाब देंगे? तो प्लीज़ आप देखिए, आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप लोग ये एक तो गलत सवाल पूछना बंद कर दें। विधायक जी खुद कह रहे हैं कि आपके विधायक हुआ पूरा दिल्ली में चुनाव खराब हुआ, किसके वजह से देखिए, पहले तो आप अपना लहजा सुधारिए। मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आप इतने जिम्मेदार हो कैसे बात करेंगे, तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, पढ़े लिखे की जाहिल वाली बात कर रहे हैं। आप लोग की वजह से एक मैसेज फैला हुआ है पूरे उसमें कि वो बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो बी टीम है? आप बताइए। आप एक चौथा स्तंभ है हमारे उस पर डेमोक्रेसी में, आपकी वजह से लोगों को ये सब बातें फैलती हैं। तो मैं अभी भी आपको ये बात कहता हूँ, जो इंसान मस्जिद हरम में जाके कसम खा रहा है कि मैं उनका बेटे, बताइए एक मुसलमान होने के नाते यहाँ जितने लोग मुसलमान हैं सबको पता है इस कसम का क्या मतलब है, बेस सबको पता है यहाँ पे। उसके बाद भी एक मुसलमानों में एक नैरेटिव फैला हुआ है कि वो बी टीम है, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। और अगर आप ध्यान से देखें तो केजरीवाल हमेशा से बी टीम रही है भाजपा की। केजरीवाल पहले दिल्ली में था, किसकी शासन थी? कांग्रेस की थी, खत्म हुआ। पंजाब में गया केजरीवाल, किसकी शासन थी? कांग्रेस की थी। तो आप बताइए कौन बी टीम हुआ? गलत है। इलेक्शन हो गया, ठीक है, विधायक चुने गए, हम भी मानते हैं भी विधायक चुने गए, हम भी एहतराम करते हैं। तो हम सब जितने कार्य करता है, हम जितने जोश न पकड़ें, कि सब आपस में भाई भाई है, एक दूसरे मिलना जुलना उठना सबका रहेगा। विधायक जी बन गए, ठीक है, आप खुश रहो, लड्डू बांटो, खुशी मनाओ।